हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जेडीके, जेवीएम और जेआरई के बारे में जानेंगे। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम जैसे टर्म्स को सुन करके। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि जेडीके, जेवीएम या फिर जेआरई ये सभी क्या हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आपका समय बचाने के लिए मैं पहले सभी डिटेल्स को बोर्ड पर लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो आइए देखते हैं कि जेडीके, जेवीएम और जेआरई क्या होते हैं। जेडीके, जेवीएम और जेआरई तीनों के ही फुल फॉर्म्स ये लिखे हुए हैं। इन तीनों के नाम ही इन तीनों के काम को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला फुल फॉर्म है हमारा जेडीके। जेडीके है हमारा जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट का मतलब क्या है? जावा में प्रोवाइड किए जाने वाला वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर जावा के प्रोग्राम्स को डेवलप करने से रिलेटेड सभी टूल्स एंड लाइब्रेरीज वगैरह अवेलेबल हैं। मार्केट में जो जावा का सॉफ्टवेयर हमें अवेलेबल कराया जाता है, जिसको डाउनलोड करके हम इंस्टॉल करते हैं, उस पर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वही हमारा जेडीके होता है। और इसी जेडीके के अंदर हमारे सभी टूल्स एंड लाइब्रेरी वगैरह अवेलेबल होते हैं, जैसा कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होता है। जेआरई का फुल फॉर्म है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट एंड जेवीएम का फुल फॉर्म है वहीं पर जावा वर्चुअल मशीन। अब ये जेआरई और जेवीएम क्या है, इन दोनों को हम जरा अच्छे से समझते हैं। हमने जेडीके तो देख लिया कि जेडीके क्या होता है। वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमारे पास सभी टूल्स एंड लाइब्रेरीज वगैरह अवेलेबल होती हैं एंड इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। और यही वो जेडीके वो सॉफ्टवेयर है जावा का जिसे हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं और हम प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। जेआरई और जेवीएम वो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फिर जेआरई और जेवीएम इन दोनों में अंतर क्या है, आइए अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम पे फोकस करते हैं। देखिए, सबसे बाहर है हमारा जेडीके। ये जो बाहर वाला बॉक्स है हमारा, ये हमारा जेडीके है। और इसी जेडीके के अंदर हमें क्या क्या मिलता है? जेडीके के अंदर हमें दो चीजें मिलती हैं। पहला ये वाला बॉक्स हमारा बनाया हुआ है और इसके अंदर सेकंड ये बॉक्स हमारा बनाया हुआ है। तो जेडीके के अंदर सबसे पहले हमें डेवलपमेंट टूल्स मिलते हैं, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी कोड को करने के लिए जो पहले से बनी बनाई क्लासेस एंड लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, वो सारे टूल्स हमें मिलते हैं। जावा के प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं तो बनाने के बाद हम उन्हें कंपाइल करना, एग्जीक्यूट करना, उसके लिए जो भी टूल्स हमें दिए जाते हैं वो सब भी हमारे पास इसी जेडीके के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हमारा डेवलपमेंट टूल्स आता है जिसमें हमारे पास जावा का हमारा कोड होता है। जब हम अपनी फाइल को रन करते हैं या एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हम अपने जावा कमांड को लिखते हैं। वही हमारा जावा कमांड हमारे इन्हीं डेवलपमेंट टूल से चलता है। इसी तरीके से जावा सी कमांड होता है जो क्या करता है, हमारी फाइल को कंपाइल करने का काम करता है। जब भी हम अपनी फाइल को क्रिएट करते हैं तो हम एक्सटेंशन देते हैं .java। तो हमारी जो .java फाइल होती है उसे कंपाइल करने का काम और कंपाइल करके क्लास फाइल बनाने का काम हमारा जावा सी कमांड करता है। तो ये जावा सी कमांड हो चाहे जावा कमांड हो, इसी तरह से जावा डॉग कमांड होता है एंड जावा डब्ल्यू कमांड भी होता है। तो इसी प्रकार से जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड कमांड्स एंड लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं वो सब हमें इसी जेडीके के अंदर मिलती हैं। और इन डेवलपमेंट टूल्स के साथ हमें मिलता है एक दूसरा बॉक्स जिसके अंदर होता है जेआरई, यानी कि ये जो जेआरई है वो जेडीके के अंदर ही होता है, कोई अलग से कोई टूल नहीं है। तो जेडीके का सॉफ्टवेयर जो हमें अवेलेबल कराया जाता है उसी जेडीके के सॉफ्टवेयर के अंदर एक और सॉफ्टवेयर होता है या फिर उसका पार्ट होता है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जेआरई क्या है, इसी जेडीके का एक पार्ट है। तो ये जो जेआरई होता है इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है? एक मिलता है इसके अंदर जेवीएम और मिलते हैं जावा के पैकेजेस। अब जेआरई के अंदर सबसे पहले जावा पैकेजेस के अंदर हमारे पास पहले से बनी बनाई जितनी क्लासेस होती हैं वो सब अवेलेबल कराई जाती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास रन टाइम लाइब्रेरीज होती हैं, यानी कि हम अपने प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो रन करने के दौरान जिन कमांड्स की ज़रूरत होती है, जिन क्लासेस की ज़रूरत होती है, जिन फाइल्स की ज़रूरत होती है, जो हमारे पास पहले से बनाकर रखी गई हैं ऑलरेडी जेडीके के अंदर, उन सबको जेआरई के अंदर ही अवेलेबल कराया जाता है। ये सब जेआरई की मदद से ही हमें अवेलेबल कराई जाती हैं जब हमारी फाइल रन करती है या एग्जीक्यूट होती है। तो इन दोनों के अलावा हमारे पास होता है एक जेवीएम। जेवीएम क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर फुल फॉर्म पढ़ा, जावा वर्चुअल मशीन के अंदर हमें क्या क्या मिलता है? जावा का क्लास लोडर मिलता है जो हमारी क्लास फाइल को, यानी कि हमारे जो बाइट कोड होता है उसे मेमोरी में लोड करने का काम करता है। तो क्लास लोडर हमारी फाइल को मेमोरी में यानी कि रैम में लोड करने का काम करता है। इसी तरह से मेमोरी एरियाज होते हैं कि हमारी रैम के अंदर जो हम अपनी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल लेते हैं, कोई फंक्शन बनाते हैं, उन्हें मेमोरी में एक्सेस दिया जाता है।
मेमोरी में स्थान दिया जाता है। कोई वैल्यू लेते हैं तो उसे मेमोरी में सेव कराया जाता है। तो रैम के अंदर, या फिर यूं कहें कि हमारी मेमोरी के अंदर कौन सी वैल्यू को, कौन से वेरिएबल को, कौन से फंक्शन को, कौन सी क्लास को कहां पर रखना है, किसको कितनी मेमोरी देनी है, ये सारा काम हमारा मेमोरी एरियाज संभालते हैं। तो यहाँ पर मेमोरी एरियाज का मतलब है कि हमारे अपनी फाइल के अंदर बनाए गए जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको मेमोरी में एक्सेस देना। तो हमारा जो JVM होता है वो हमारे प्रोग्राम में बनाए गए कंपोनेंट्स को मेमोरी में एरिया भी दिलाता है। इसके साथ साथ एग्जीक्यूशन इंजन होता है जो हमारी फाइल को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो हम यहाँ पर इस फिगर को देख करके कह सकते हैं कि जावा डेवलपमेंट किट यानी कि जो JDK होता है वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर होता है, और इसी JDK सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास ये जो JRE होता है वो भी अवेलेबल होता है, और इसी JRE के अंदर हमारे पास होता है JVM। अब ये JVM और JRE को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर इन दोनों में मैंने डिफरेंस लिख रखा है कि भाई JRE और JVM तो समझ में आ गया कि ये JDK के अंदर होते हैं। JDK भी समझ में आ गया कि JDK क्या है, वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर सभी टूल्स एंड लाइब्रेरीज वगैरह अवेलेबल होती हैं, जिसे हम इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं और अपने प्रोग्राम को करते हैं। लेकिन ये JRE और JVM का काम क्या है, इसका यूज़ क्या है, क्यों इन्हें बनाया गया है, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। JVM और JRE में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। इट इज़ अ वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन का मतलब क्या है, जो सचमुच कोई फिजिकल मशीन नहीं है। अब हमारे पास हमारा कंप्यूटर है, हमारा लैपटॉप है, तो वो क्या है, फिजिकल इक्विपमेंट है। फिजिकल का मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसा कि हार्डवेयर होते हैं। और जो वर्चुअल का मतलब क्या है कि जो दिखते तो हैं, होते तो हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसा कि सभी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसा कि हम अपने बॉडी को और हमारी सोल यानी कि आत्मा को देख सकते हैं, तो हमारी आत्मा जो है वो एक वर्चुअल चीज़ हो गई, और जो हमारी बॉडी है वो एक फिजिकल चीज़ हो गई। इसी प्रकार से जो हमारा JVM होता है वो एक वर्चुअल मशीन होता है, यानी कि जावा के सॉफ्टवेयर को ये फील कराने के लिए कि ये भी एक कंप्यूटर है, एक वर्चुअल मशीन है। तो JVM भी क्या होता है, एक प्रकार से वर्चुअल कंप्यूटर की तरीके से ट्रीट किया जाता है। JVM इज अ वर्चुअल मशीन। JVM एक वर्चुअल मशीन होता है दैट प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट, जो रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन करते समय जावा के कोड को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पहचाने, इसके लिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एनवायरनमेंट बना करके देता है, एक स्क्रीन प्रोवाइड करता है जहां पर हम अपने प्रोग्राम को रन कर पाते हैं, और हमारा कंप्यूटर उस जावा के कोड को समझ पाता है, तभी उसे रन कर पाता है। तो JVM का काम होता है कि हमारे कंप्यूटर में एक ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसी स्क्रीन बना करके देना जहां पर हमारा प्रोग्राम रन हो सके, और हमारा प्रोग्राम तभी रन होता है जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे उस इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर को समझेगा। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो JVM होता है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि हम भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर हैं, हमारे अंदर भी कुछ कोड लिखा गया है, अगर हम कुछ रन करते हैं तो आप उसे समझ जाइएगा और उसे सही से एग्जीक्यूट करिएगा और सही से रिजल्ट प्रोवाइड करिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। JVM डज नॉट अंडरस्टैंड जावा कोड डायरेक्टली। JVM जो होता है वो हमारे जावा के लिखे गए कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता है। डायरेक्टली अंडरस्टैंड करने का मतलब है कि जब हम अपनी फाइल को क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम अपनी फाइल का एक्सटेंशन देते हैं .java। तो यूज़र के द्वारा लिखी गई या यूज़र के द्वारा बनाई गई जो फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन .java होता है, वो फाइल डायरेक्टली हमारे JVM को समझ में नहीं आती है। Java does not understand the Java code directly। इस वजह से क्या होता है, that's why we need to compile our Java files। और ये Java files हमारे JVM को डायरेक्टली समझ में नहीं आती हैं, इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी .java फाइल को कंपाइल करना पड़ता है और एक बाइट कोड जनरेट कराना पड़ता है, यानी कि .class फाइल में कन्वर्जन करना पड़ता है। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है, यानी कि जो .java फाइल होती है उसे कंपाइल करके बाइट कोड बनाना पड़ता है, यानी कि ये .class फाइल बनानी पड़ती है। यानी यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये .java होती है और ये जो बाइट कोड बनता है वो .class फाइल होती है। तो मैं अगेन इस लाइन को फिर से रीड करता हूँ। JVM डज नॉट अंडरस्टैंड जावा कोड डायरेक्टली। JVM हमारे जावा कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, इस वजह से हमें वी नीड टू कंपाइल आवर जावा फाइल्स, हमें अपनी जावा फाइल्स को कंपाइल करना पड़ता है, जिससे हमें एक क्लास फाइल मिल सके जो बाइट कोड को कंटेन कर रही होगी, जो हमारी बाइट कोड वाली फाइल होगी, जिसमें वो कोड लिखा गया होगा जो हमारी मशीन को यानी कि हमारे कंप्यूटर को समझ में आएगा। विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाई जावा, जो कि जावा के द्वारा अंडरस्टैंडेबल भी होगी। हमारी .java फाइल, हमारी जावा का सॉफ्टवेयर या हमारा JVM अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी फाइल को कंपाइल करके एक बाइट कोड यानी कि .class फाइल बनानी पड़ती है, और वो .class फाइल हमारे जावा के सॉफ्टवेयर को या JVM को समझ में आती है और उसे ही तब ये एग्जीक्यूट या रन करा पाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने JRE की तरफ। JRE इज अ सॉफ्टवेयर दैट जावा प्रोग्राम रिक्वायर्स टू रन करेक्टली।
जावा का जो प्रोग्राम होता है वो सही से रन करे, इसके लिए हम अपना JRE का इस्तेमाल करते हैं। JRE यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। हमारे प्रोग्राम को रन करने के दौरान, अब कंपाइल की बात नहीं हो रही है, अब रन करने की बात हो रही है। जब हमारा प्रोग्राम तैयार हो जाएगा, जब हमारा बाइट कोड या फिर हमारी क्लास फाइल तैयार हो जाएगी, उसके बाद जब हमारे प्रोग्राम को रन करने की बारी आएगी, तब हम अपने JRE को समझते हैं। JRE इज अ सॉफ्टवेयर दैट जावा प्रोग्राम रिक्वायर्स टू रन करेक्टली। जावा के प्रोग्राम को सही से रन करने के लिए JRE की आवश्यकता पड़ती है। JRE is a technology that communicates Java program and operating system। JRE वो टेक्नोलॉजी है या फिर आप JDK का वो हिस्सा कह दीजिए, जो क्या करता है, जो हमारे जावा के प्रोग्राम को और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेट करवाता है आपस में। यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जावा पे लिखे गए कोड को या प्रोग्राम को समझ सके और उसे समझने के बाद उसे एग्जीक्यूट करवा करके सही सही रिजल्ट प्रोवाइड करा सके। इसके लिए हमारा JRE हेल्प करता है और एक रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ JDK। ये JDK का पार्ट होता है, जैसा कि हमने इस फिगर से भी देखा। इट इज़ फ्रीली अवेलेबल। JRE भी जो होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है, यानी कि अगर हम इंटरनेट से जावा के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने जाते हैं तो हम JDK को भी डाउनलोड कर सकते हैं और JRE को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम JDK डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर JRE और JVM वगैरह सभी चीज़ें मिलती हैं। यानी कि JDK को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके हम अपने प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जबकि जो JRE होता है वो JDK का पार्ट होता है या मात्र एक हिस्सा होता है। जब हम JRE को इंस्टॉल करते हैं तो हमारा कंप्यूटर जावा के कोड को केवल समझ सकता है। इसमें प्रोग्राम को लिखने के लिए टूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, प्रोग्राम को रन करने के लिए टूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जबकि जो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट या JRE होता है उसका भी जो सॉफ्टवेयर अलग से आता है, उसे भी हम डाउनलोड करके अगर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो हमारा जो मशीन होती है या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे जावा के कोड को रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट तो क्रिएट करके दे देता है। बस इसके अलावा अगर हम प्रोग्राम को लिखने की सोचें तो वो लिखने वाला एनवायरनमेंट हमें नहीं मिलेगा। यानी कि JDK के अंदर हम अपने प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जबकि जो JRE का सॉफ्टवेयर है या JRE वाला हिस्सा है, केवल JRE के सॉफ्टवेयर को अगर हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो हमें रन टाइम इन्वायरमेंट तो क्रिएट करके दे देगा JRE हमारे मशीन के ऊपर या हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप पर, लेकिन वो जावा के कोड को लिख नहीं पाएगा। यानी कि हम जावा के कोड को लिख नहीं सकते, वहाँ पर हम कंपाइल नहीं कर सकते, बाइट कोड नहीं बना सकते। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि इट इज़ फ्रीली अवेलेबल, हमारा जो JRE होता है वो भी फ्रीली अवेलेबल होता है, ठीक JDK के ही तरह। विच है जावा क्लास लाइब्रेरीज। तो हमारे JRE में जावा की क्लास लाइब्रेरीज भी पहले से मौजूद होती हैं। यानी कि हमारी जो JRE होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर भी देखा कि जावा में जो क्लास लाइब्रेरी होती हैं वो भी अवेलेबल होती हैं। यानी कि हमारा JRE अगर हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो जावा के प्रोग्राम को समझने के लिए जितनी भी क्लास फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स जो पहले से बनाई हैं वो सब हमें अवेलेबल करा दी जाती हैं। तो हमारे JRE में जावा की क्लास लाइब्रेरीज भी अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को रन करने के दौरान हेल्प करते हैं, वो भी अवेलेबल कराए जाते हैं। उसके साथ साथ JRE के अंदर ही JVM भी ये देखिए मिलता है। इट प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट टू रन जावा प्रोग्राम। तो JRE हमारा एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है जो हमारे प्रोग्राम को रन करने में मदद करता है। यानी कि हमारे जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है वो हमारा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट ही क्रिएट करके देता है। नेक्स्ट लाइन है टू रन बाइट कोड ऑन एनी प्लेटफॉर्म। किसी भी प्लेटफॉर्म यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बाइट कोड को यानी कि डॉट क्लास वाली फाइल को रन करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए वी नीड JRE, हमें JRE की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि JRE क्या करता है, प्रोग्राम को रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है सिर्फ। JRE लोड्स क्लासेस एंड वेरीफाइज मेमोरी एक्सेस। JRE इसके अलावा क्या करता है, सभी प्री डिफाइंड क्लासेस को और लाइब्रेरीज को जो हमारे प्रोग्राम को हेल्प करने वाली हैं एग्जीक्यूट होने में, उनको मेमोरी में लोड करता है। इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में जो हमने क्लासेस, फंक्शंस, वेरिएबल्स वगैरह बना रखे हैं उनके लिए जो मेमोरी एक्सेस करना है, जो रैम में स्पेस प्रोवाइड करना है, वो भी हमारा JRE प्रोवाइड करके देता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको JDK, JVM और JRE इन तीनों का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि JDK क्या होता है, JVM क्या होता है और JRE क्या होता है। मैं दोबारा दोहरा देना चाहता हूँ, JDK का फुल फॉर्म जावा डेवलपमेंट किट होता है, जबकि JRE जो होता है वो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है एंड JVM जो होता है उसका फुल फॉर्म जावा वर्चुअल मशीन होता है। जो JDK यानी कि जावा डेवलपमेंट किट होती है वो हमारा जावा का पूरा सॉफ्टवेयर होता है जो उसे हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं एंड JDK को इंस्टॉल करने के बाद जितनी भी क्लास फाइल्स, लाइब्रेरीज, कमांड्स एंड हमारे प्रोग्राम को बनाने के लिए, कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए जितनी भी टूल्स की आवश्यकता होती है वो सब कुछ हमारा JDK प्रोवाइड करके देता है।
यहाँ पर हम JDK को इंस्टॉल करने के बाद अपने प्रोग्राम को बना भी सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं एंड आउटपुट को भी देख सकते हैं। जबकि हमारा जो JRE होता है वो JDK का एक पार्ट होता है। JRE यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट हमारे जावा के प्रोग्राम को कंपाइल होने के बाद जो बाइट कोड जनरेट होता है उस बाइट कोड को रन करने का काम करता है। हमारा JRE हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारा जो JRE होता है वो हमारे मशीन यानी कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में मौजूद जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि जावा का जो सॉफ्टवेयर है उसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया है, उसको जब हम रन करें तो आप उसे सही सही एग्जीक्यूट कर दीजिए एंड रिजल्ट भी प्रोवाइड करिए। ऐसा ना हो कि जो है हम जब एग्जीक्यूट करें तो आप ही ऐसा कहें कि भाई हमको तो यही नहीं पता कि जावा क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है JVM। JVM क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन होता है जो JRE का एक पार्ट होता है। जैसा कि हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि JDK के अंदर है हमारा JRE एंड JRE के अंदर है हमारा JVM, यानी कि JVM क्या हुआ? एक JRE का पार्ट है जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? जिसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे द्वारा या फिर यूजर के द्वारा या सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा जो क्रिएट की जाने वाली फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन .java होता है, वो फाइल हमारे जावा के सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली समझ में नहीं आती है, उसे वो डायरेक्टली रीड नहीं कर सकता है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपनी फाइल को कंपाइल करके कंपाइलर के द्वारा बाइट कोड जनरेट करवाना पड़ता है। दैट मीन्स डॉट क्लास फाइल जनरेट करवानी पड़ती है और उस डॉट क्लास फाइल यानी कि बाइट कोड को हमारा JVM रीड कर पाता है और उसे रन करने के लिए आगे फॉरवर्ड कर पाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि JDK, JRE एंड JVM आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी इनके बीच का डिफरेंस क्लियर नहीं है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन मन में उठता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।